1400 साल पुरानी लूट, बलात्कार की सभ्यता को आगे बढ़ाया और बार बार ये पाखंड फैलाया गया कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा है। लेकिन आज दुनिया ने कुरान को भी पढ़ लिया, इस्लाम के मतलब भी समझ गए, आयतें कौन सी हैं, कहां हैं, सूरा नंबर क्या है, सबको पता है। लेकिन ये पाखंड पूरी दुनिया में अभी भी चल रहा है। हाल का जो वीडियो है, इस वीडियो में 5000 हिंदुओं को एक सड़क छाप मौलवी उनके बीच में है और तमाम 5000 हिंदुओं में से काफ़ी सारे यंग लड़के लड़कियां बच्चे वहां खड़े हैं। उन्हें कई दिन से खाना नहीं मिला है। ये मौलवी मक्कार कहता है कि इन हिंदू भाइयों ने इस्लाम मज़हब को एक्सेप्ट किया है और ये भी जन्नत जाना चाहते हैं, और क्योंकि ये मुसलमान बन रहे हैं तो अब इनकी मदद की जाएगी। ये 5,000 लोग हैं जो कि मुसलमान होना चाहते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला इनके साथ तामन किया जाए ना, ये लोग बहुत अच्छे मुसलमान बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये इनके घर वगैरह हैं, ये इनके इस तरह सारे घर हैं। थोड़ा सा रास्ता ये इधर रहते हैं ठट्ठा में। इस तरह ये पूरी वो उधर एंड तक आखिर तक ना ये इनकी बस्ती है। ये सब ये हिंदू हैं और ये मुसलमान होना चाहते हैं। तो इधर से भी ये भी सारे ये बहुत ये 87 घर हैं और हजारों में लोग हैं ना। तो ये अल्लाह में दुनिया आखिरत में कामयाब करेगा अगर ये हम इनको दोज़ख की आग से बचा लें, ठीक है ना। ये भी जन्नत में जाना चाहते हैं ना, ये नबियों वाला काम है। सबकी मदद होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये नमाज भी सीखेंगे, ये हमारे दीन पे भी चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, अभी कुछ वर्ष पहले तक एक मजहब विशेष को इस तरीके से पेश किया जा रहा था कि जैसे दुनिया में उससे अच्छा भाईचारे और सहचारिता का धर्म कोई है ही नहीं है। फिल्मों से लेकर के मीडिया तक एक ऐसा माहौल बनाया गया, जानबूझकर ऐसी खबरें पेश की जाती थी जिनमें सिर्फ एक तरफा यानी कि भ्रातृत्व भाव का बहुत बड़ा संदेश दिखाने की कोशिश होती थी। लेकिन अचानक एक दिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहे एक व्यक्ति ने उस इनकी टोपी को सीधी सीधी पहनने की जगह जब उलट दिया और पूरे देश में फैलाए गए मायाजाल की कालिमा जब छटी तो लोगों ने आंखें मल कर देखा तो वही शैतान, वही पिशाच वाली मानसिकता फिर सामने खड़ी हुई थी जो 1400 वर्ष पहले भारत में प्रवेश करने में सफल रही थी। इनके झूठ, इनके कपट और इनकी मक्कारी को देख कर विश्वास करना अब मुश्किल नहीं है कि ये लोग कभी बदलने वाले नहीं हैं। अब अगर बदलने की आवश्यकता है तो सनातनियों की है। और इस राष्ट्रवादी मानसिकता से ओत प्रोत भगवा सूर्य के सारथी पुष्पेंद्र कुलशेठ जी ने इस बाबत अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र जी को। मैं आज एक बात ऐसी हो रही है पाकिस्तान में जिसके लिए मुझे लगा कि मैं अपनी बात रखूं और पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर जो एक ही सोच के लोग हैं उनको ज़रूर बेनकाब किया जाए। वैसे बेनकाब करने की अब मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है कि अब नकाब ही नहीं है उनके पास। कभी वो मुसलमान के नाम पे, कभी मोहम्मद के नाम पे, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी इंसानियत के नाम पे, कभी कुरान के नाम पर जितना झूठ बोला जा सकता है उतना झूठ बहुत बोल चुके हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें ख़ास तौर से हिंदू, उनके साथ मारपीट, किडनैपिंग
रेप, ज़बरदस्ती उनका कन्वर्जन, कोर्ट में जाकर के दुहाई देने के बाद कोर्ट के जज भी उस कन्वर्जन को जस्टिफाई ठहराते हैं, हिंदुओं के ख़िलाफ़ फैसले देते हैं। लेकिन बहुत सारे वीडियो ऐसे भी आए जिसमें माँओं को मैंने चीखते चीखते देखा, तमाम औरतों को रोते हुए देखा, उनकी जवान जवान बेटियाँ 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, पाकिस्तान के अधेड़ उम्र के अल्लाह और इस्लाम पे यकीन रखने वाले मुसलमान किस तरह उनका किडनैपिंग करते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर कोर्ट में पेश कर देते हैं कि साहब इन्होंने अल्लाह पे यकीन इनका आ गया है और ये इस्लाम को मानना चाहते हैं, ये जन्नत जाना चाहते हैं, ये इस्लाम की तालीम से बहुत मुतासिर हैं। ऐसे मक्कार, जहरीले, दंगाई और आतंकी मुसलमानों ने सिंध के अंदर हज़ारों माँ बहनों को की अस्मत लूटी। इसलिए मुझे आज आपसे ये कहना पड़ रहा है कि अभी हमारी जो टीम के लोग हैं उन्हें कल ही एक वीडियो पाकिस्तान से मिला है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक ठट्टा नाम का इलाका है, वहाँ करीब 5000 हिंदू हैं और बाढ़ आई हुई है, आपको पता है, पूरे कराची में है, सिंध में है और दूसरे इलाकों में है। और उनकी हालत देख के आपको लगेगा कि बरसाती के टेंट में जो लोग पिछले 70 साल से रह रहे हों उनकी क्या स्थिति होगी पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान का क्रिएशन जिन्हा ने किया था और झूठ बोला था कि पाकिस्तान में जो भी है वो पाकिस्तानी है, उसके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जिन्हा चले गए, लेकिन जिन्हा को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जिस तरीके से इतिहास की किताबों से निकाल के फेंक दिया और एक 1400 साल पुरानी लूट, बलात्कार की सभ्यता को आगे बढ़ाया और बार बार ये पाखंड फैलाया गया कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा है। लेकिन आज दुनिया ने कुरान को भी पढ़ लिया, इस्लाम के मतलब भी समझ गए, आयतें कौन सी हैं, कहाँ हैं, सूरा नंबर क्या है, सबको पता है। लेकिन ये पाखंड पूरी दुनिया में अभी भी चल रहा है। हाल का जो वीडियो है, इस वीडियो में 5000 हिंदुओं को एक सड़क छाप मौलवी उनके बीच में है और तमाम 5000 हिंदुओं में से काफ़ी सारे यंग लड़के लड़कियां बच्चे वहां खड़े हैं। उन्हें कई दिन से खाना नहीं मिला है। ये मौलवी मक्कार कहता है कि इन हिंदू भाइयों ने इस्लाम मज़हब को एक्सेप्ट किया है और ये भी जन्नत जाना चाहते हैं और क्योंकि ये मुसलमान बन रहे हैं तो अब इनकी मदद की जाएगी। ये 5,000 लोग हैं जो कि मुसलमान होना चाहते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला इनके साथ तामन किया जाए ना, ये लोग बहुत अच्छे मुसलमान बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ये इनके घर वगैरह हैं, ये इनके इस तरह सारे घर हैं। थोड़ा सा रास्ता, ये इधर रहते हैं ठट्ठा में। इस तरह ये पूरी वो उधर एंड तक आखिर तक ना ये इनकी बस्ती है। ये सब ये हिंदू हैं और ये मुसलमान होना चाहते हैं। तो इधर से भी ये भी सारे ये 87 घर हैं और हजारों में लोग हैं ना। तो ये अल्लाह में दुनिया आखिरत में कामयाब करेगा अगर ये हम इनको दोज़ख की आग से बचा लें, ठीक है ना। ये भी जन्नत में जाना चाहते हैं ना, ये नबियों वाला काम है। सबकी मदद होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये नमाज भी सीखेंगे, ये हमारे दीन पे भी चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।
जो लोग 70 साल से प्लास्टिक में रह रहे थे, इन मक्कारों से पूछो कि उनकी अब तक तुमने क्या उनके साथ किया। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये वीडियो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये बड़ी खबर बनेगी और 5000 हिंदुओं के कन्वर्जन की खबर आएगी और कहा जाएगा कि इस्लाम से मुतासिर होके, उसकी तालीमात से खुश होकर के इन्होंने मज़हब बदला है, तो पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान की हुकूमत, सिंध की हुकूमत, वहाँ की फ़ौज, वहाँ की पुलिस, वहाँ का मुल्ला, वहाँ का मौलवी, वहाँ का मुफ्ती, वहाँ का हाजी किस तरीके से चंद बचे कुचे हिंदुओं के साथ इस्लाम और कुरान की हिदायतों के तहत उनके साथ जारहाना जो उनका बर्ताव है वो सरे मंज़र है। और इसके साथ साथ मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, वो पाकिस्तान बनवाने के बाद गए नहीं। और ये मक्कार आज भी झूठ बोलते हैं कि देखिए साहब, हमारे पास रास्ता था, हमारे पास चुनाव था, हम जा सकते थे। आज भी मुंबई में चाहे वो नवाब हो, चाहे आज़मी हो, चाहे यूपी का आज़म खां हो, चाहे आसाम का अजमल हो, चाहे ये जो मस्जिद है मुग़लों की, उसका जो चपरासी है अहमद बुखारी, ये सब जितनी बातें करते हैं कि हमारे पास चॉइस थी पाकिस्तान जाने की, हम गए नहीं। तुमने पाकिस्तान बनवाया और भारत को फिर दोबारा से पाकिस्तान में तब्दील करने के लिए तुम हिंदुस्तान में रुके रहे। और उसी मंसूबे के तहत जिन हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में कुरान की आयतों के हिसाब से जो तुम उनके साथ अत्याचार, अनाचार कर रहे हो, जब वो वहाँ से भाग के यहाँ आते हैं तो यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान, जामिया का पढ़ा लिखा मुसलमान, यहाँ का IAS, PCS, यहाँ का जज, यहाँ का सियासी लीडर, यहाँ का उपराष्ट्रपति, यहाँ का पूर्व जज, सब मक्कार मिल करके कैसे भारत की हुकूमत उन लोगों को जिन्हें मजहब के नाम से इस्लामिक देश पाकिस्तान में सोच सोच के, समझ समझ के उनका गर्दन, उनकी असमत लूटी जा रही है। उनको जब भारत में CAA का कानून बना करके एक सम्मानजनक, एक इज्जतदार शहरी की नागरिकता दी जाती है, तो ये यहाँ के मक्कार मुसलमान उसका विरोध करते हैं। इसलिए इस वीडियो को हर वो मक्कार देखे, हर वो मुनाफिक देखे, चाहे वो रहमानी हो, शैतानी हो, बेग हो, ये जितने भी हैं, ये PFI वाले हो, ये जमात इस्लामी वाले हो, ये देवबंदी हो, ये बरेलवी हो या अहले हदीस के हो, ये सिर्फ हिंदुओं के साथ ही नहीं कर रहे, ये हर उस शख्स को मार के, पीट के, उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके मजहब की मक्कारी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत का चेहरा बैरुल अक़वामी सतह पर और हिंदुस्तान के मक्कार मुसलमान जो 30 से 35 करोड़ हैं, इनका चेहरा हिंदुस्तान के उन मक्कार लिबरल को, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उनको दिखाना ज़रूरी है। मैं सिर्फ आज इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखें, इसमें जो पाकिस्तान का वीडियो है वो ज़रूरी है, और दुनिया को बताएं और बेनकाब करें कुछ मक्कारों को जो टेलीविज़न पे बैठकर कहते हैं इस्लाम, कुरान, हदीस। तुम्हारी पोल पूरी दुनिया में खुल गई है। तुम लुटेरे हो, तुम प्लंडर हो, तुम बलात्कारी हो, और तुम कुछ नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इन खास मजहब वालों को चाहे जितनी सुविधाएं दी जाएं, चाहे जितना सम्मान दिया जाए, ये सुधरने का नाम लेते ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले उप राष्ट्रपति के पद से जिस दिन एक महोदय रिटायर हुए, उसी दिन उन्होंने बयान दिया कि भारत में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। अब आप देखिए कि भारत की सबसे सम्मानित प्रशासनिक सेवा IAS में चयनित एक कश्मीरी युवक शाह फैजल
जिसने सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ दी कि उसको लगा कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब आप इन्हें कितनी भी सुविधाएं दीजिए, कितने भी पद पर नवाजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इनका फाइनल एजेंडा है इस्लाम, और इस्लाम का सबसे बड़ा एजेंडा है जिहाद। अब आप समझिए कि जब ये जिहाद के लिए अपने प्राण देने को तैयार है, तो आप किसी भी जीवन की कीमत किसी भी चीज़ से, किसी भी सम्मानीय पद से नहीं लगा सकते। तो हमें ये सीखना होगा कि इनकी उस जिहादी मानसिकता को तोड़ा जाए। दूसरा, जो सशस्त्र है, जो सामने है, उनको बलपूर्वक नेस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि उनकी पीढ़ियां भी सोचें और इस सबक को याद रखें। क्योंकि विनय का वक्त, अनुनय विनय का वक्त अब जाता रहा। हमारे भगवान श्री राम ने भी कहा था, भय भी न होए न प्रीत। और इन्हें अगर भय होता तो सारे के सारे पाकिस्तान भाग गए होते, लेकिन ये अपना एजेंडा लागू करने के लिए भारत में इसीलिए रुके क्योंकि इन्हें कोई भय नहीं था। इन्हें पूरा विश्वास था कि सनातनी इनको पालेंगे, पोषेंगे, इन पर विश्वास करेंगे और ये फिर हर बार की तरह उन्हें डसेंगे। लेकिन दुनिया में मानव ही एक ऐसी चीज़ है, मनुष्य ही ऐसी चीज़ है जिसके विचारों में परिवर्तन आने के बाद उसकी कार्यप्रणाली भी तुरंत ही बदल जाती है। इसलिए जो परिवर्तन सनातनियों के विचारों में, इन विचार राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों द्वारा लाया जा रहा है, उसका असर हम देख रहे हैं। सनातन के बड़े जनमानस में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम अपने अतीत में तमाम सारी चीज़ों को अपनी हार के लिए, अपनी कायरता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग बुद्धिज्म की भी बात करते हैं। लेकिन आज क्या दिक्कत है, आज क्या देरी है? आज सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास है, साधन आपके पास है, राष्ट्र आपका है, बहुसंख्या आपकी है। जो राष्ट्र के खिलाफ सोचते हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ एक्ट करते हैं, कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ सजग रहिए और उन पर इतना दबाव बनाए रखिए कि वो यहाँ से भागने में ही भलाई समझें, या फिर राष्ट्र के साथ, राष्ट्र की आत्मा के साथ मिलजुल कर रहना सीख जाएं। जो लोग भी आपसे भाईचारे जैसी बातें करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब जैसी बातें करते हैं, उन सनातनियों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान से जो वीडियो आया है उसको ज़रूर दिखाएं, ताकि उनको सच का सामना करने की ज़रूरत महसूस हो। क्योंकि आंखें बंद कर लेने से, इग्नोर कर देने से, उपेक्षा कर देने से संकट टलता नहीं है। आपने पुष्पेंद्र कुलशेठ जी को सुना। आप उनके विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि हर सनातनी तक हमारा वीडियो पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।